नहीं बिल्कुल आप भी थे, जो बात हो रही थी आप गवाह थे। अंकुश जी, बड़ी लंबी उम्र है, कितनी तोपे लगाई जाए आपके सामने। मुझे मेरी बहन, आपके दुश्मन बहुत पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। सुनिएगा, मुझे मेरी बहन अनीता चौहान जी ने ये बताया कि आज हनुमान चालीसा का पाठ है उनके यहाँ पे जी, और ये तो बजरंगबली का निर्देश था कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना ही था किसी भी हाल में, क्योंकि मैं भी बजरंगबली का परम भक्त हूँ और मेरे कुल देवता बजरंगबली है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे बजरंगबली का पाठ हो वहाँ पे पहुंचूं तो ये मेरा सौभाग्य है। और मैं तहे दिल से अनीता चौहान जी का अनीता बहन भी आ चुकी है। अनीता बहन, मैं चाहूंगा आप ये कैमरे के सामने आ जाए। धन्यवाद करता हूं। अभी बात हो रही थी, हमें यकीन नहीं हो रहा था, अनीता ने ऐसी बात बोली थी, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि आप आएंगे। हमें यकीन नहीं हो रहा था, हमें यकीन नहीं हो रहा था। सुनिएगा, अनीता बहन जी को मैंने पहले से बताया था कि थोड़ी देर हो जाएगी, मैं दिल्ली विधानसभा गया था, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज हमारी मुलाकात। नहीं, आजकल लफड़ा चल रहा है, तो इसलिए मैंने अनीता बहन जी को बताया कि मैं विधानसभा जाने का उनका फोन है। तो मैंने कहा लेकिन मैं पक्का बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे मैं वापसी आऊंगा मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा, और ये तो मेरा फर्ज है, ये मेरी बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन के प्रति तो आपको फर्ज बनता ही है कि आपको जरूर आए। हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, उनके साथ गंभीरता वाला विषय चल रहा है, उसके बावजूद इस समय निकल के अंकुश नारंग जी आप इस स्थान पे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा पटप्पन है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का परिचय दिया आपने। देखिए, मैं तो आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूं कि आपने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ, जो बीच में थोड़े समय के लिए, क्योंकि हमारे बीच में बसीम साहब है जो की तबीयत बीच में खराब हो गई और ये कार्यक्रम बीच में थोड़े दिनों के लिए, थोड़े हफ्तों के लिए रुक गया था, लेकिन मैंने अपना प्रण बनाया कि मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि हर एक मंगलवार को जहाँ जहाँ हनुमान चालीसा हो वहाँ जरूर पहुंचूं, किसी भी हाल में पहुंचूं। जय श्री राम। आप कुछ बोलना नहीं था, सब चल रहा था द्वारका माई मंदिर में, शिव चौक पर शिव मंदिर में रुका कुछ भी नहीं था, सब कुछ सर्विसेज चल रहा था। बट ये है कि किसी घर में नहीं होता, पर सभी सेवादार मिलकर कर रहे थे और उसको पूरी तरीके से सबने निभाया। और उसके लिए हनुमान चालीसा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी मेन है, जैसे हमारे पंडित जी है, दिनेश जी है, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने कभी भी इसको। मैं तो आपको पंडित जी का, दिनेश जी का, अनीता चौहान जी का, हमारे रुष्ट ब्राह्मण हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब का तहे दिल से, हमारी बहन का, और मनीष चौहान जी का, और रिंकू बाबा जी का, ठीक है ना, मनीष भाटिया जी भी रहे, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धिंगड़ा जी का तहे दिल से, इन सबका धन्यवाद करता हूँ जो इसका हिस्सा रहे और हिस्सा रख के आप सब लोगों ने। धीरज जी का, धीरज जी आपके मेरे ख्याल से वो भी उपाध्यक्ष है। फिर भी मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन आप बताइए दिनेश जी, आप इस क्षण पे कुछ कहना चाहेंगे? दिनेश जी, क्षण पे कुछ कहना चाहेंगे, अपनी भावनाएं। देखो, जब से पंकज जी बीमार हुए तब से कुछ फर्क तो पड़ा है हनुमान चालीसा में, लेकिन हमने ये तोड़ी नहीं है कड़ी, ये अभी भी लगातार जुड़ी हुई है, चलती आ रही है। कुछ बंदे को लगा कि बीच में से भाई साहब कह रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल कंटिन्यू हो रही है, होती आ रही, चाहे मंदिर में करते हैं या किसी के घर करते हैं, मगर करते जरूर है। लेकिन आज आपके निगम पार्षद स्वयं साक्षात यहाँ पर आए हैं, अनीता बहन जी के यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? पहले तो हमारे भाई अंकुश नारायण जी का तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत है इनका। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि कहीं भी अगर हनुमान चालीसा होता है तो आप मुझे सूचना दीजिए, मैं आऊंगा, क्योंकि सबसे पहले क्या है, ये राम भक्त भी है, हनुमान भक्त भी है। क्या बात है, इन्होंने अपने कंधे में बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। मैंने देखा था माता रानी का इन्होंने काफी बड़ा अच्छा कर रखा था प्रोग्राम, और ये हर बार करते ही रहते हैं। उनको जी एक सवाल आ रहा है, थोड़ा सा करना चाहूँ। आप आम आदमी पार्टी से हैं, मुझे लगता कहीं ना कहीं आपने भगवान श्री राम चुरा लिया है बीजेपी वालों से। देखिए, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम किसी भी हिंदू को चुराने की जरूरत नहीं है। एक बात, भगवान श्री राम हर एक हिंदू के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं। भगवान को, धर्म को और इस राजनीति को बिल्कुल अलग करो। भगवान श्री राम हम सब के आइडल है। भगवान श्री राम के पद चिन्हों पे हम चलने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम की तरह हम वो जो सारे अपने कर्म उन्होंने निभाए वो कर्म करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो जैसे उन्होंने अपने पिता की बात मान के और माता की बात मान के वो वनवास पे चले गए, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता को आदर्श मानता हो, हम तो वैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो भगवान श्री राम तो हर एक हिंदू के हैं मुझे लगता है, और हर एक हिंदू से आप किसी पार्टी से उनको लिंक नहीं कर सकते, और हर एक हिंदू से आप उनको छीन नहीं सकते। एक चुलबुला सवाल, यदि आपको मेरे से पत्रकार टकरा जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं, अगर मुझे आपके ऐसे पत्रकार टकर जाए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। क्यों? क्योंकि आप जो पत्रकारिता करते हो निष्पक्ष होती है,
और इस दुनिया में बहुत कम पत्रकार रह गए जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत क्या मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ? हाँ जी, क्यों दिनेश जी, बिल्कुल क्यों नहीं दबान? बिल्कुल क्या मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ? इस चीज में एक मैं और कहना चाहूंगा, जैसे हमारे अंकुश भाई जी है, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो हर मंगलवार को जहाँ जहाँ हमारे हनुमान चालीसा वहाँ पर आएंगे, क्योंकि पहले जो हमारे जो पूर्व निगम पार्षद थे आज तक उन्होंने कहीं भी नहीं करवाई, लाते थे। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है अंकुश भाई जी का कि जहाँ जहाँ हनुमान चालीसा हमारे अगले मंगल जहाँ जहाँ आएंगी, वो इनिशिएटिव अच्छा है इनका। क्योंकि हमने ये देखा कि अंकुश भाई का जो एक व्यक्तित्व है और जो ऐसा काम करने का वो जनता से जुड़ने का है, और एक अच्छा इनिशिएटिव है कि ये अंकुश भाई ने बोला कि हर मंगलवार जहाँ जहाँ हनुमान चालीसा वहाँ पर रहेगी, क्योंकि हमारे निगम पार्षद जो एक एज ए लोकल पर्सन हमारे लिए, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अंकुश भाई जी। हमारे क्षेत्र में अब आपके रंजीत नगर से में ऐसा अंकुश जैसा प्रभावी एक युवा होना चाहिए नेता, यदि वो खासकर नेता रूप में है, ये बहुत जरूरी है, बहुत सामाजिक संदेश है। तो दिनेश जी खड़े हैं, तो दिनेश जी कहीं ऐसा तो नहीं है हनुमान चालीसा पट रही है, कुछ है ऐसा कोई प्रभाव तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। भाई साहब ने बोल दिया कि हिंदू तो हर आदमी है, चाहे वो बीजेपी का है या आम आदमी पार्टी का है, उससे कोई मतलब थोड़ी है। तो बाकी ये चीजें होने लगी है, पहले तो सब एक ही साथ हनुमान चालीसा भी गाते थे, भजन मंडली भी होती थी, सारे काम होते थे। अंकुश जी कुछ कहना चाहते मैं हैं? आपको एक बात बताऊं, राजनीति को काम से रिलेटेड रखना चाहिए। देखो, काम की राजनीति होनी चाहिए और धर्म को राजनीति के बीच में लाना नहीं चाहिए। हम सारे लोग धार्मिक हैं। अब ये मतलब थोड़ी कि हर एक व्यक्ति या तो भाजपा का होगा या आम आदमी पार्टी का होगा। देखो, धार्मिक चीजों को अलग रखो और राजनीति को सिर्फ काम से रिलेट करो कि भैया काम की राजनीति की बात करो। अच्छा अंकुश जी,